जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ। भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 68वीं नेशनल स्कूली गेम कबड्डी अंडर 19 बॉयज गर्ल प्रतियोगिता 7 से 11 दिसंबर तक भिवानी के भीम स्टेडियम में कराई जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय सांसद, एमएलए और मंत्री महोदय पहुंचेंगे। देखें मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जिला भिवानी में पहली बार एक राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स होने जा रही है, जिसमें हमारे पास 30 स्टेट की कंफर्मेशन आ चुकी है और तकरीबन 900 बच्चे प्लस में ऑफिशियल। तो आप मान के चलिए कि कम से कम 1000 जो है हमारे व्यक्ति जो है इस 5 दिन का जो कार्यक्रम है 7/12 से लेकर 11/12 तक भीम स्टेडियम भिवानी में रहेगा। बच्चों के ठहरने की व्यवस्था हमने 16 विद्यालयों में की है। लड़कियों की व्यवस्था अलग रखी है, लड़कों की व्यवस्था अलग रखी है। और जो ऑफिशियल्स आए हैं, रेफरी कोच आए हैं, उनकी व्यवस्था अलग है। और जो हमारे SCFI लखनऊ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, उनके ऑफिशियल्स के लिए हमने अलग व्यवस्था करी है। तो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को जो है अंतिम रूप दे दिया गया है और आज 2 स्टेट जो है हमारे यहाँ आ चुके हैं, तमिलनाडु और CBSE, जिनको हमने अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी है। पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई है 5 व्यक्तियों की और अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग कमेटियों के कन्वीनर बनाए हैं, जिसमें हमारे पास 24 जो है कन्वीनर रहेंगे, जो सभी कार्यक्रमों को खाने से लेकर उनको खिलाने तक और उनको घुमाने तक। क्योंकि इसी बीच ही हमारे 9 से 11 दिसंबर को गीता जयंती का समारोह भी प्रशासन कर रहा है और ये भी हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि बाहर के बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो इस गीता जयंती को भी कार्यक्रम को भी वो देख पाएंगे। ये जितने भी कन्वीनर हैं ये BO और प्रिंसिपल स्तर के हैं, जो इन सारी चीज़ों को सुपरवाइज़ करेंगे। कोशिश ये है कि 9 बजे बच्चा स्टेडियम में पहुंच जाए। उसका जैसे ही फिक्सर होगा, जो SGFI वाले फाइनल करेंगे कि इसका मैच किस टीम के साथ रहेगा, कब रहेगा, ये सारा शेड्यूल जो है हम कल जारी कर देंगे। इसमें खाने की व्यवस्था की गई है, सभी 900 बच्चे प्लस ऑफिशियल। ये गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहड़ भगत सिंह चौक पर हमने इसको प्रबंध किया है और वहीं पर टेंट की व्यवस्था है और वहीं पर ही हमारे कमरे हैं, जहां बच्चे आराम से बैठ के खाना खाएंगे, खाना खा के अपने गेम में जाएंगे और रात को 9 बजे तक हम चाहेंगे कि सभी बच्चे अपने अपने विद्यालयों में अपनी अपनी अकोमोडेशन में वापस चले जाएं, ताकि किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी का इशू ना रहे। इसके अतिरिक्त हमारे पास मॉनिटरिंग टीम है, जो 3 विद्यालयों के ऊपर एक कमेटी निरीक्षण करेगी कि किसी बच्चे को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, चाहे उसको रहने की असुविधा ना हो, कोई फर्स्ट एड की भी हो सकती है और किसी अन्य प्रकार की भी कोई व्यवस्था अगर रहेगी तो ये हमारी कमेटियाँ उनको सुचारू रूप से करते रहेंगे। कि रिसेप्शन, इंक्वायरी, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मैच कमेटी, ये सब के सब चीज़ें जो है तकरीबन हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो 300 के आसपास हैं, जो निरंतर 5 दिन जो है सुबह और शाम ये काम करते रहेंगे। खेलने के लिए ये सारा मैटिंग पर रहेगा कबड्डी कंपटीशन, जिसमें 2 मैटिंग हमारे इंडोर रहेंगे, 4 हमारे मैटिंग आउटडोर रहेंगे। हर ग्राउंड के लिए एक एक नोडल ऑफिसर जो PTDP हमारा है उसको, उसके साथ 12-12 ऑफिशियल जो इसका एक कैंप पर जो है एक जो है ग्राउंड पर रहेंगे और इस प्रोग्राम को पूरा करवाएंगे। इसके साथ ही हमारे पास ग्राउंड मेंटेनेंस कमेटी रहेगी। यदि कोई सामान इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो 6 के 5 दिन वहाँ पर मौजूद रहेंगे। रिफ्रेशमेंट भी हमारा जो है लगातार चलेगा, जो निर्धारित है वो ऑफिशियल्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो इस प्रकार से ये जो टूर्नामेंट है, हमने 5 दिन का टूर्नामेंट है ये,
और आप सभी के सहयोग से, भिवानी की जनता के सहयोग से हम चाहते हैं कि ये पूरा करें, क्योंकि ये एक प्रकार से हमारे लिए सांस्कृतिक जो है उत्सव भी है। कि इतनी स्टेट से बच्चे आएंगे और पहली बार आएंगे। हमने सभी विद्यालयों को इस बात के निर्देश जारी किए हैं कि उन बच्चों को वो अपनी क्लासरूम स्टडी में भी शामिल करें, उनका जो है प्रॉपर वेलकम किया जाए और उनके साथ जो है मिक्सअप किया जाए, ताकि उनको एट होम फील हो, एक होमली वातावरण रहे और एक अच्छी यादें वो यहाँ से लेकर जाएं। तो मेरा आप लोगों से इतना अनुरोध है कि आप सभी भी जो है इस प्रकार के हमारे राजदूत हैं, प्रेस जो है हमारी, वो सभी हमारी एक्टिविटीज़ को हम डेली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके लिए हमने बाकायदा एक टीम बनाई हुई है। हर ग्राउंड की रिपोर्ट, कौन सी टीम खेली, कौन हारी, कौन जीती, कौन अगले राउंड में गई, ये रोज़ाना शाम को 6 बजे तक आप लोगों से ब्रीफिंग कर दी जाएगी और आपके माध्यम से जो है आम जनता तक ये बातें पहुंचा दी जाएंगी। ओपनिंग के लिए माननीय एमपी भिवानी महेंद्रगढ़ श्री धर्मवीर जी, उनकी सानिध्य में कार्यक्रम रहेगा और माननीय हमारे विधायक जो गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे माननीय घनश्याम दास सराफ जी और श्री कपूर सिंह वाल्मीकि जी, और हमारे जिला उपायुक्त महोदय की प्रेजेंस में ये सारा कार्यक्रम पूरे सुचारू रूप से कंडक्ट कराया जाएगा। और क्लोजिंग के लिए हमारे माननीय मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी, सिंचाई एवं जल मंत्री, उनके सानिध्य में हम कार्यक्रम को पूरा करेंगे 11 तारीख को 3 बजे तक, ताकि सभी टीमें अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर सके। 68वीं नेशनल कबड्डी कंपटीशन भिवानी में होने जा रहा है। ये भिवानी जिले के लिए और हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है और भिवानी के लिए गौरव की बात इसलिए है कि पहली बार कोई नेशनल का इवेंट इस प्रकार का इतना बड़ा आयोजन हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में पूरे भारत देश की जो 70-80 के करीब टीम में आ रही है, तो ये बहुत बड़ा आयोजन। मैं बधाई देता हूँ जिला शिक्षा अधिकारी जी को, इतना बड़ा आयोजन करने के लिए इन्होंने ये बीड़ा उठाया और सबकी व्यवस्था, बच्चों के ट्रेन से लेकर और स्कूल तक पहुंचाने की व्यवस्था, स्कूल से लेकर स्टेडियम तक पहुंचाने की व्यवस्था, बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम, हमारा भी ये शिक्षा विभाग के साथ तालमेल करके प्रयास है कि उन बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं, एक जोरदार स्वागत भिवानी की इस पावन धरती पर, इस छोटी काशी पर की धरती पर भिवानी में उन बच्चों का स्वागत हम इस प्रकार का वेलकम करें कि वो ऐतिहासिक बने उनके लिए, और एक वो भिवानी जिले के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए एक अच्छा मैसेज लेके जाए, अपने प्रदेशों में जाए कि भिवानी में हमारा शानदार स्वागत हुआ। और जितनी भी व्यवस्थाएं थी, शिक्षा विभाग और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मिलकर कर रही है। जो ड्यूटी हमारी लगाई गई है उसमें बसों का है, चाहे ओपनिंग का है, क्लोजिंग का है, जिस प्रकार की भी ड्यूटी प्राइवेट स्कूलों की लगाई गई है, प्राइवेट स्कूलों में इन बच्चों को ठहराने का काम, इन बच्चों का सारी व्यवस्थाएं करने का काम प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा डीओ साहब का कि इस प्रकार की जो सरकारी आयोजन है उनकी प्राइवेट स्कूलों को भी एक अहम कड़ी मानकर इतना बड़ा दायित्व इन्होंने प्राइवेट स्कूलों को दिया है। मैं इनका प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद भी करता हूं कि इतने बड़े आयोजन का हमें भी एक हिस्सा बनाया।